दोस्तों सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम अपने विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा दोस्तों मेन उपयोगी भी है, क्योंकि मैं हमेशा आम जनता के मुद्दों की बात करता हूँ और उनके हितों की बात करता हूँ। बहुत से लोग मेरी बात से सहमत नहीं होते हैं, इस वजह से मुझको समर्थन नहीं करते हैं। खैर, ये उनकी निजी राय है कि मुझको समर्थन दें या ना दें। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता हूँ कि लोग मुझको समर्थन दें, सपोर्ट करें। मुद्दा दोस्तों ये है कि राजनीति शब्द जो है, इसका मतलब क्या है। आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे लोगों ने राजनीति किया। निस्वार्थ भाव से, उनकी कोई भी लालच नहीं थी लोगों की कि हमको क्या सम्मान मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हमको भविष्य में इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके अंदर केवल देशभक्ति का जुनून था कि हमको देश के लोगों को आज़ाद कराना है। आज के समय राजनीति बिल्कुल परिवर्तन हो चुकी है। यहाँ पर लोग समाज सेवा नहीं करना चाहते। यहाँ पे अपने लिए वीवीआईपी गाड़ी चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, आलीशान व्यवस्था चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी बात इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई भी नेता हो, हम लोग अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके उसको इस कुर्सी पे बैठाते हैं कि हमारे मुद्दों की बात करेंगे। हमको कहीं समस्या होगी तो वो हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। मगर इससे राजनीति बहुत दूर चली जा चुकी है। अब हम लोग के मुद्दे की कोई बात करना ही नहीं चाहता। डिस्कशन होता है कि फला नेता ने ये किया, इसको ऐसा करवा देते हैं, इसको ऐसा करा देते हैं, इसको वैसा करा देते हैं। तो दोस्तों नेता कोई भी हो, अगर वो समाज के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है या उससे भटका हुआ है तो वो असली नेता नहीं है। नेता का मतलब होता है गरीब कुचले आम आदमी की बात को उठाना। तो आम आदमी की बात तो कोई नहीं करता, सब अपने अपने हितों की बात करते हैं। राज्यसभा विधानसभा में भी डिबेट होते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा मीडिया के जरिए से कि कैसे डिबेट हो रहे हैं, एक दूसरे पे गलत आरोप टिप्पणी करते हैं, एक दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये सिलसिला तो खैर दोस्तों कभी बंद नहीं होगा, ये निरंतर चलता रहेगा। हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। अब जैसे कि बंगाल में 27 लाख वोटर काट दिए गए। अब वो लोग हवा में तो आए नहीं थे, यहीं अपने भारत देश में पैदा हुए, भारत देश की नागरिकता है उनके पास। इसके बाद उनका वोट काट दिया गया। ये तो खैर ज्ञानेश कुमार जी बेटर जानते हैं क्यों काटा, कैसे काटा, एआई के माध्यम से काटा या किसी अन्य माध्यम से काटा, ये तो उन लोगों का व्यक्तिगत निजी निर्णय है। इस पर टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं मैं समझता हूँ। मगर जिन लोगों के वोट काटे गए वो निरंतर गलत काटे गए। चलिए, तो वोट का मैटर था, मगर मेरा मेन मुद्दा था राजनीति के लिए। राजनीति के लिए इस कारण था कि राघव चड्ढा जी कल तक बीजेपी की बहुत ज़्यादा बुराई बताते थे।
वो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और अनपढ़ों की पार्टी है। अब राघव चड्ढा जी के तो कई इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखे होंगे। उन्होंने कैसे हवाई अड्डे पर समोसे के मुद्दे उठाए, पानी के मुद्दे की बात किया, साथ ही साथ में उन्होंने मोबाइल के रिचार्ज को भी लेके मुद्दा उठाया। खैर उन्होंने मुद्दे उनके बहुत बढ़िया थे, सरासनी कदम था उनका कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए जो आम आदमी की जेब से जुड़े हुए थे। एक आम आदमी मोबाइल का रिचार्ज कराता है, इसके बाद डाटा ख़त्म हो जाता है रात के 12 बजे अपने आप। हम डाटा इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी मेरा डाटा ख़त्म हो जाता है। रिचार्ज के लिए भी उन्होंने अच्छा मुद्दा उठाया कि जब कंपनी पैसा लेती तो हमारे कॉलें आना क्यों बंद हो जाती हैं रिचार्ज ख़त्म होने के बाद। उनके सारे मुद्दे इतने बढ़िया थे, लग रहा था कि ये बंदा प्रधानमंत्री के पद का प्रबल दावेदार, और ऐसा आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो आम जनता के लिए सोचेगा। मगर जहां से कहानी शुरू हुई थी दोस्तों, वहीं पे आकर कहानी फिर खत्म हो गई, डेडलाइन पे आ गई, डेडलाइन पे इस वजह से आ गई। अब वही राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और अपने साथ साथ 6 सांसद और ले गए। अब इसमें बीजेपी का कोई बहुत बड़ा हाथ है ये तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि राघव चड्ढा जी अपनी मर्जी से बीजेपी में सम्मिलित हुए हैं और बीजेपी को ज्वाइन किया है। मगर उनसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कल तक जिस पार्टी की आप बुराई बता रहे थे, आज उसी पार्टी में कैसे चले? भाई कल तक वो पार्टी भ्रष्ट थी, सब कुछ था, और आज वही पार्टी सही हो गई। और जिस आम आदमी पार्टी से आपने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया, आज वो राजनीतिक पार्टी गंदी हो गई। कि आपका कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई। चलिए मान लीजिए आपकी बात सही है, आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई, तो कल तक जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट थी, आज क्या आपके ज्वाइन होने के बाद वो सही हो जाएगी? क्या आपके बताए हुए सिद्धांतों पर वो पार्टी कार्य करेगी? नहीं करेगी। वो तो जैसे काम कर रही थी वैसे करेगी। मोदी जी हमारे जैसा काम कर रहे थे वैसा करेंगे, अमित शाह जैसा चाह रहे थे वैसा ही काम करेंगे। क्योंकि अकेले आपके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लेने से पार्टी में परिवर्तन तो नहीं होगा, ना उनके सिद्धांतों में परिवर्तन होगा। सिद्धांत उनके जो थे वो वैसे ही जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। आम आदमी को एक उम्मीद जगी थी आपसे कि आपने आम आदमी के मुद्दे उठाना शुरू किया। मैं मानता हूं कि चलिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने आपके मुद्दों को उठाने की अनुमति आपको नहीं दिया कि आप पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी के मुद्दों से अलग भटक रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी का निजी मैटर हो सकता है, आपका निजी मैटर हो सकता है, मगर समाज सेवा करने के लिए कोई राजनीतिक पार्टी की दोस्तों जरूरत नहीं है। समाज सेवा करने के लिए हम एक संगठन में काम कर सकते हैं, एक एनजीओ में काम कर सकते हैं। बहुत से एनजीओ देखिए गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं, उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं, जैसा कि उन्नाव केस में भी अभी आपने देखा होगा। सोशल वर्कर ने ही उनकी आवाज़ उठाई। तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? राघव चड्ढा जी भी ऐसा कर सकते थे, किसी एनजीओ से जुड़कर लड़ाई लड़ते, जैसा कई अन्य लोग कर रहे हैं। कई बड़े बड़े नेता भी एनजीओ से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। तो अगर आपको समाज सेवा ही करनी थी तो जिस पार्टी की कल तक आपने बुराई बताई,
आज उस पार्टी में सम्मिलित होने की क्या ज़रूरत थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी पार्टी में तोड़फाड़ करवाया, एनसीपी जैसी पार्टी में तोड़फाड़ कराई, पार्टी का अस्तित्व खत्म करा दिया। क्या लग रहा है कि दोस्तों आम आदमी पार्टी के साथ भी वही खेल दोहराया जाने वाला है? मुझको तो यही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के साथ भी वही खेल होने जा रहा है। अब राघव चड्ढा जी अपनी बात को किस अंदाज में रख रहे हैं, ये उनकी व्यक्तिगत निजी राय है, उनकी निजी सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र वाला खेल एक बार फिर से पंजाब और दिल्ली में दोहराया जाने वाला है? आप अपनी बात शेयर करके, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे विनती करना चाहूँगा लास्ट में कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें, और राघव चड्ढा जी ने सही किया या गलत किया इसको भी ज़रूर बताएं। यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है, और आप लोगों के सपोर्ट और प्यार और स्नेह की ज़रूरत है मुझको, तो प्रदान करें ताकि मैं भविष्य में ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। मैं भारत का एक आम नागरिक हूं, आपकी बात करता हूं, आपके मुद्दों की बात करता हूं, तो आप लोग मुझको सपोर्ट ज़रूर करिए, यही मैं कहूँगा। आपकी ही दम से मेरी दम है, आपके हौसलों से ही मेरा हौसला है।